ये बात है कुरान की। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और है। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला। अस्तगफिरुल्लाह दोस्तों, कैसे कैसे लोग हैं यार। बस आप लोग एक बार ये वीडियो देखो। क्या ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूं कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। God manifested in the flesh. ये बात है 1/3 कुरान की, सूरे इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरे इखलास। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की जिंदगी में झांक, हम लोग दोस्तों नमाज में जल्दी करने के लिए हमेशा सूरत इखलास पढ़ते हैं। और आपको अभी वीडियो में आगे चल के पता चलेगा कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उनके नज़दीक में सबसे ये मोतबर, सबसे ज़्यादा ये इस सूरत से वो प्यार करते थे। कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरे इखलास से इतनी ज़्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुन अहद अहदुन अहद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरे फील, सूरे काफिरून, सूरे माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरे इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरे इखलास हमें 8 बस आज आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। आप लोग समझ जाएंगे कि सूरत इखलास क्यों नाज़िल हुई थी, सूरत इखलास से क्या फ़ायदा है आपको, या सूरत इखलास क्यों नाज़िल हुई थी। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफ़ी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरह इखलास के नादिल होने के पीछे का वाक़या? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में।